आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेड्यूल्स टू द रूल्स के बारे में, यानी कि कौन कौन से शेड्यूल्स हैं, ए बी सी जितने भी आते हैं इसके अंदर वो हमें देखना है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंडर हम ये टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक का, कब आया, जैसे 10 अप्रैल 1940 को आया, इसके रूल्स आए 1945 में, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, और डेफिनेशन क्या थी हमारी ऑफिशियल वाली, जैसे ड्रग क्या होता है, एडल्ट्रेटेड ड्रग क्या है, स्प्यूरियस ड्रग, मिसब्रांडेड ड्रग, ठीक है, और आयुर्वेदिक ये सारी प्रिपरेशंस के बारे में हमने देखा, कॉस्मेटिक की डेफिनेशन देखी। तो इससे प्रीवियस वीडियो में आपको वो पूरा मिल जाएगा। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग जो है कर दी है, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के। अब हम देखते हैं डी एंड सी के अंदर, इसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक को हम शॉर्ट में डी एंड सी बोलेंगे, जिसमें हमारा क्या है, देखो शेड्यूल्स टू द एक्ट आता है और एक होता है शेड्यूल्स टू द रूल्स, ठीक है। शेड्यूल टू द एक्ट हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल, ठीक। अब हम देखते हैं शेड्यूल्स टू द रूल्स के बारे में, जो आपने अपने सीनियर से किसी के मुंह से भी सुने होंगे कि ये ड्रग शेड्यूल इसके अंडर आ रही है, शेड्यूल एक्स की ड्रग है, शेड्यूल ए में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हमें थोड़ी बहुत पता है। अब हम और उनको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। सो गाइज, वेलकम टू माई चैनल दृष्टि फार्मा। और हाँ, और भी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे और सब्जेक्ट के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर का तो हम करा ही रहे हैं, फर्स्ट ईयर का हमारा ऑलरेडी अपलोड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और इनके नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिलेंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम का जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके ज्वाइन करो और आपको नोट्स जो है वहां पे फ्री में मिल जाएंगे। तो देखते हैं अब बिना लेट किए। देखो शेड्यूल ए, सबसे पहला है शेड्यूल ए। आप देखो कहीं भी एडमिशन लेने जाते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले एक फॉर्म भरते हैं ना एप्लीकेशन के लिए, कि हाँ भाई हम यहाँ पे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। हम कहीं पे अप्लाई करते हैं तब भी हम फॉर्म फिल करते हैं। तो शेड्यूल ए के अंदर हमारा क्या आता है, लिस्ट ऑफ फॉर्म की लिस्ट होती है, जो कि कहीं भी अगर हमें कोई भी लाइसेंस इशू कराना है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का है या इम्पोर्ट का है या सेल का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, जो भी है, तो उसमें सारी लिस्ट होगी फॉर्म की, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, फॉर मेकिंग एप्लीकेशन को बनाने के लिए, है ना, किस लिए, लाइसेंस को इशू करने के लिए, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद देखो, अब तुम लिस्ट जो है इसके अंदर फॉर्म आ रहे हैं, अब फॉर्म भरते हैं तो फीस भी भरनी होती है, तो इसके बाद सीधा बी जो होगा वो फीस के लिए हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड की फीस भरनी है, तो बीएफ से हो गया क्या, फीस, ठीक। फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ठीक। फीस भरनी है हमें किस लिए, कोई भी टेस्ट परफॉर्म करना है या एनालिसिस करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फीस को फिल करना है। फॉर्म की फीस नहीं है, बट एक याद करने का तरीका है। आपको लिस्ट ऑफ फॉर्म आ रही है, उसके बाद क्या आ रहा है, फीस भर रहे हैं हम। अब हम फार्मा पढ़ रहे हैं, देखो कोई भी ड्रग बन रही है, मान लो, है ना, ड्रग एंड कॉस्मेटिक है, तो यहाँ पे पूरी बात ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग की होगी, ड्रग की सेल की बात होगी, तो हमें क्या उसकी एक एनालिसिस भी तो करना होगा, उस पे एक्सपेरिमेंट भी तो करना होगा, टेस्टिंग भी तो करनी होगी उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, तो तभी वो हमारी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में चली जाएगी, जो कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक है। तो उसके लिए फीस फिल करनी होगी। तो ए हो गया और बी हो गया, आपको ये यहीं पे ही याद कर लेना है। फिर चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, चाहे अपने एग्जाम में लिख कर आओ शॉर्ट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन, तो आपको वहां पे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और देखते हैं, देखो शेड्यूल सी में क्या है, देखो बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं। तो क्या है ये हमारा, इसके अंदर बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स में देखो क्या आता है, जितनी भी हमारी वैक्सीन्स वगैरह होती हैं, सीरा होता है ना, जो एनिमल से मिल रहा है या प्लांट से, मतलब सारी चीजें कैसी, जिनको हमें एकदम स्टेराइल रखना है, क्या रखना है, स्टेराइल, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल फ्री, तो वो बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट हो जाते हैं हमारे, ठीक है, जहां पे वैक्सीन, सीरा वगैरह आएंगे, ठीक है। और C1 शेड्यूल सी में तो ये आ गया, वैक्सीन वगैरह बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो गए। और C1 में क्या है, हमारे अदर स्पेशल प्रोडक्ट, और भी ज्यादा जिन पे एम्फेसाइज किया जाएगा और ज्यादा ध्यान दिया जाएगा स्टरलाइजेशन को लेकर के, तो वो अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स के अंदर हमारी ड्रग जो है आ जाएगी, ठीक है। तो सी याद रहेगा कि जिसके अंदर हमारा क्या है, बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स है। C1 में अदर स्पेशल प्रोडक्ट है, तो हम इसको याद कैसे रख लेंगे, देखो COB बना लेते हैं, कुछ कॉप्स करके बना लेते हैं, है ना, C1 और COB, यानी कि देखो C में तो B वाला आ जाएगा बायोलॉजिकल, है ना, CB करके याद कर लो, ठीक। और अदर O से अदर वाला C1 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब डी में क्या आएगा, देखो
क्लास ऑफ एग्जेम्प्टेड ड्रग्स, है ना, ऐसी ड्रग्स जिनको बिल्कुल छूट मिली हुई है, जिन पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, है ना, कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं लगेंगे, नो रूल्स फॉर इम्पोर्ट। अगर वो हमारी कंट्री में जो है आएगी ड्रग, तो उस पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं लगेंगे। ऐसी क्लास ऑफ ड्रग है जिन पे कोई रेगुलेशंस नहीं है, एग्जेम्प्टेड ड्रग है, तो DED हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, DED, है ना। डेड मान के चलो, क्या है, डेड है ना, इनका कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, डेड चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो एग्जेम्प्टेड ड्रग DED से याद रखना है। उसके बाद लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस, यहाँ पे पॉइजनस सब्सटेंस की लिस्ट आ जाएगी। अगर हम कोई पॉइजन अगर चला जाता है, मान लो कुछ देख रहे हैं जहरीली चीजें, तो हम कितना कैसे रिएक्शन देते है ना, ऐसे करके है ना, कि क्या है ये, है ना, इस तरीके से। तो उसमें हमारी क्या हो जाएगी, पॉइजनस सब्सटेंस के लिए हम वर्ड का यूज कर लेंगे, ठीक, EP करके। अब E1 भी होता है, देखो अगर किसी का भी ऐसे आप देखोगे ना 1 पार्ट 2 पार्ट, तो उसके अंदर आप देखना ज्यादातर F को छोड़ के, है ना, F पे मत जाओ, जैसे M1 M2, है ना, ये सब अगर हम आगे पढ़ेंगे तो E है, E में तो पॉइजनस सब्सटेंस आ गए। बट E1 के अंदर क्या आएंगे, आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी के पॉइजन्स आएंगे। यहाँ पे हमको एलोपैथिक के साथ साथ आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी को देखते हुए चलना है। तो E1 के अंदर वो वाले ऐसे पॉइजन आ जाएंगे जो आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी से रिलेटेड हैं, ठीक है। उसके बाद F प्रिपरेशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड प्रोडक्ट्स की जो प्रिपरेशन है ना, सैंपल वगैरह है, वो किस में आता है, हमारे F शेड्यूल में आता है, ठीक है। अब F1 के अंदर देखो, प्रोविजन का मतलब होता है रूल्स, क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस जो उस पर लगी हुई है ना, कोई भी नियम है। तो F1 के अंदर क्या आ जाता है, प्रोडक्शन ऑफ रूल्स किसके लिए है, प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल, वायरल, वैक्सीन्स, ऑल सीरा फ्रॉम लिविंग एनिमल। देखो हमारा जो देश है वो भी किसी चीज पे आधारित है ना, जैसे कि पूरा देश हमारा किस बेस पे चल रहा है, संविधान पे, है ना। तो उसमें रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, क्या चीजें हैं, किस किस चीज को कितनी, वो सारे उसमें अधिकार हैं हमारे। तो ऐसे ही मान लो कि जो शेड्यूल्स है, जो ज्यूरिस है, तो उसमें सारा लॉ वगैरह है, रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं, जिनको हमें फॉलो करना ही करना है, ठीक है। जैसे फार्माकोपिया हो गया, ये सारे देखते हो ना, ऐसे ही इसके लिए भी शेड्यूल्स बने हुए हैं, जिसके अंडर वो चीजें हमारी आनी है तो आनी ही है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दोगे, आपने मान लो शेड्यूल जो F है हमारा, F में आपने क्या किया, सर्जिकल ड्रेसिंग्स डाल दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो F में क्या आएंगे, ब्लड प्रोडक्ट्स आएंगे, FBP करके ध्यान रखना है, ठीक है। अब F1 में क्या है, देखो प्रोडक्शन हो रही है ना, या मैन्युफैक्चरिंग बोल दो, बैक्टीरियल, वायरल, वैक्सीन्स की, ऑल सीरा की, किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग एनिमल्स से, ठीक है। F1 हो गया, ठीक है, ब्लड प्रोडक्ट। उसके बाद वैक्सीन, सीरा, इन सब की प्रिपरेशन हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है। अब F2 में क्या होगा, देखो अब ऐसे ध्यान रखो कि जब हम ब्लड निकाल रहे हैं ना, ब्लड प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमको क्या चाहिए होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स चाहिए होती है, यानी कि ग्लव्स हो गए, है ना, और स्वैब वगैरह हो गई, अगर इंजेक्शन लगाना है तो स्वैब की जरूरत है। तो अब हम क्या ध्यान रखेंगे कि F2 के अंदर स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे सर्जिकल ड्रेसिंग के। F के बाद F1 को हटा दो, छोड़ दो, सीधा F2 पे चलो, किस पे चलो, F2 पे। अगर F1 भी ध्यान रखना है तो ऐसे याद रखो, ब्लड प्रोडक्ट, उसके बाद बैक्टीरियल वैक्सीन्स हैं, वायरल वैक्सीन है ना, इनको हमें पकड़ने के लिए, इनको उठाने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्लव्स चाहिए। और ग्लव्स हम कहाँ से, रूल्स रेगुलेशन किस में आ जाएंगी, उसकी F2 के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। उसके बाद अब तुमने सैंपल ले लिया, अब किस पे जाना है हमें, स्टैंडर्ड्स फॉर स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप, है ना, अम्बिलिकल टेप दो। तो देखते हो ना कि अम्बिलिकल टेप की जरूरत कहाँ पे पड़ती है, जब एम्ब्रियो है ना, उसको हम बाहर निकालते हैं। एम्ब्रियो मतलब कि जब पूरा बर्थ होने वाला होता है बच्चे का, है ना, तो जब बच्चे को बाहर निकाल लिया तो उस पे उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, उसको मदर के प्लेसेंटा से अलग किया जाता है ना, वो काटा जाता है, तो वहां पे अम्बिलिकल टेप लगा दी जाती है ना,
नाभि पे बोलते हैं ना, तो वो क्या है, स्टरलाइज्ड अम्बिलिकल टेप भी हमारी F3 के अंदर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद FF देखते हैं। FF क्या है, ये स्टैंडर्ड्स फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो शेड्यूल जो हमारा F चल रहा है ना, इसमें सारी स्टरलाइज्ड चीजें आएंगी एक सीक्वेंस में। ब्लड प्रोडक्ट, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल वायरल, सारी वैक्सीन के बारे में लिख दो। उसके बाद इनको उठाने के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स के स्टैंडर्ड्स चाहिए हमको, स्टैंडर्ड्स हैं उनके लिए। उसके बाद अब मान लो कोई डॉक्टर है, वो हमारा गायनेक वार्ड में है ना, तो उसे क्या चाहिए होगा, वहां पे अम्बिलिकल टेप भी चाहिए होगी, है ना, डिलीवरी के बाद। फिर उसके बाद अब उसने अपनी जगह चेंज कर दी, अब वो कहाँ पे चला गया है, आई वाले डिपार्टमेंट में, ऑप्थेल्मिक में, तो उसके भी FF स्टैंडर्ड्स होंगे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के। तो यहाँ पे डॉक्टर से रिलेट करके तुम सारी चीजें देख रहे हो, लेकिन ये सारी प्रिपरेशंस की बात चल रही है हमारी, किसकी, प्रिपरेशन की, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंदर आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा, अब ये नहीं भूलना है इसको। ठीक है, अब उसके बाद शेड्यूल G। शेड्यूल G में क्या होता है कि GMP है ना, GMP से याद रखेंगे कैसे, कि लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन, जैसे कि RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो GRMP है ना। तो ऐसे सब्सटेंस आएंगे जिसको हम किसके अंडर में दे सकते हैं, मेडिकल सुपरविजन के अंडर में दे सकते हैं। ठीक है, कोई होना चाहिए जो मेडिकल में हो, जैसे हमारे RMP हो गए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, H में क्या होगा, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आएंगी। कौन सी ड्रग आएंगी, जो प्रिस्क्रिप्शन जिनका आएगा, यानी कि वही कि RMP के द्वारा या किसी फिजिशियन ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होगा, वही ड्रग उसके अंदर आएंगी, तो वो शेड्यूल H के अंडर आती है। अब किसी भी मेडिसिन पे अगर शेड्यूल H लिखा है, तो हम ये समझेंगे उससे कि इस मेडिसिन को हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीद सकते। ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक वगैरह हो गई हमारी, है ना, तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं वो। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है। G और H एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस G में ऐसा लिखो कि लिस्ट ऑफ सब्सटेंस आती है जिसको हमें यूज करना है किसी मेडिकल सुपरविजन के अंडर में, और H में सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आती हैं। देन उसके बाद देखते हैं J में हमारी वो डिजीज आती है ना, जो जिनका कोई क्योर नहीं है ना, और ना ही हम उसे किसी भी ड्रग या मेडिसिन से प्रिवेंट कर सकते हैं बीमारी को, जैसे लाइक हमारा हाइपरटेंशन हो गया, है ना, डायबिटीज हो गई, तो उनको हम क्योर नहीं कर सकते, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, थायराइड हो गया इनको, तो J में कौन सी आ गई, ऐसी डिजीज जिनका कोई क्योर नहीं है। ठीक है, उसके बाद K, शेड्यूल K और क्या है हमारा D जुड़ा हुआ है। शेड्यूल जो D था, देखो कंपेयर करो यहाँ पे, शेड्यूल D में ऐसी ड्रग्स को छोड़ दिया गया है, क्लास ऑफ एग्जेम्प्टेड ड्रग, है ना, यानी कि एग्जेम्प्टेड का मतलब छोड़ देना, है ना, जिस पर एक तरीके से छुटकारा है ना। ठीक है, एग्जेम्प्टेड ड्रग, छुटकारा है ड्रग का कि उस पर कोई भी इंपोर्ट वगैरह का पे रूल्स नहीं है। अब ये क्या था, इंपोर्ट का। अब K में क्या आ जाता है ना, जैसे KD है ना, KD है ना, किसी का नाम है KD मान लो, या KD त्रिपाठी है, तो K और D को ध्यान रखना है हमें। D में क्या था, जिन पे कोई रूल्स नहीं लग रहा है इंपोर्ट करने में, यानी हमारी कंट्री में ड्रग को लाने में कोई उस पर रोक नहीं है ना। अब K में क्या होगा, ड्रग एग्जेम्प्टेड है, उनको छोड़ दिया गया है फ्रॉम प्रोविजन रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, जो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होगी। देखो आपको ये मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट पढ़ने के लिए इससे प्रीवियस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव देखने होंगे, D&C के, ड्रग एंड कॉस्मेटिक के ऑब्जेक्टिव्स में हमने यही देखा कि जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें ये देखना है कि इंपोर्ट पे क्या लाइसेंस है, मैन्युफैक्चरिंग पे कौन कौन से है ना लाइसेंस हैं, और हमारे कैसे कौन सी ड्रग इनहिबिट है, प्रोहिबिट है, सब देखना है। किससे, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और किससे, सेल से, इंपोर्ट से रिलेटेड सब पढ़ना है। तो K में क्या हो गया, ड्रग पे कोई भी हमारा रूल रेगुलेशन नहीं होगा, उनको छोड़ दिया गया है, जिन पे क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, जिन पे कोई एग्जेम्पशन है, मतलब उनको छोड़ दिया गया है। उसके बाद L में क्या है, देखो L से याद रखो GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, है ना। GLP में हमारा क्या होता है, ड्रग पे की क्वालिटी कंट्रोल वगैरह किया जाता है, उसे चेक किया जाता है कि वो ड्रग आगे पहुंचाने लायक है या नहीं, तो लेबोरेटरी में टेस्टिंग वगैरह चलती है।
तो GL से L याद रहेगा, है ना, शेड्यूल। एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीमाइसिस एंड इक्विपमेंट, जो जगह है, प्रीमाइसिस क्या होता है, जगह को प्रीमाइसिस बोला जाता है, जहां पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या पैकिंग कुछ भी चल रहा है ना, तो वो क्या है, प्रीमाइसिस है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद M में क्या आ जाएगा, देखो L से GLP और M से GMP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, GMP। अब M के अंदर भी बहुत सारे आते हैं, देखो कोई आपको क्या करेगा, सीधा शेड्यूल M पढ़ा के खत्म कर देगा, लेकिन आपको M1 M2 M3 की भी नॉलेज लेना जरूरी है। अगर कोई एग्जाम के टाइम पे देख रहा है तो यार उसके लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं रहेगी अगर तुम वीडियो को स्टार्टिंग अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए पहले से ही अगर देखते तो आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, उसके बाद M1 देखो, M1 क्या है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस। पहले M देख लेते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP आता है इसके अंदर, यानी कि कुछ गाइडलाइंस होती है इसके अंदर, कुछ हमारी पर्पस है, GMP बनाया गया है जिसमें पूरा SOP होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि हमें किस अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करनी है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए किसी भी डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए, तो वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अंदर आता है। तो GMP रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं किसके लिए, फैक्ट्री प्रीमाइसिस के लिए, प्लांट इक्विपमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। प्लांट यानी कि जहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन चल रहा है ना, तो उस जगह पे हमारा GMP लगता है, रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो M के अंदर आ जाता है। ठीक, ये वाला M क्या है, शेड्यूल M, और ये वाला L क्या है, शेड्यूल L है। M1 देखो, अब M1 क्या है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन। जो M था, है ना, तो उसमें तो GMP आ रहा था किसके लिए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री प्रीमाइसिस जिस जगह पे हमें प्रोडक्शन करना है, प्रिपरेशन को बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। MFG कहीं पे दिखे तो समझ लो मैन्युफैक्चरिंग लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होम्योपैथिक, ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा होम्योपैथिक, तो M1 में होम्योपैथिक। M2 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी किसकी, कॉस्मेटिक्स की, और M3 में हो जाएगी मेडिकल डिवाइसेस की। ठीक है, और N में देखो, अब N जो है हमारा, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। किसी भी फार्मेसी को चलाने के लिए जो हमारे मिनिमम इक्विपमेंट चाहिए, है ना, तो मिनी के N से हमको ध्यान रखना है कि ये शेड्यूल N है, मिनिमम इक्विपमेंट के लिए, है ना, फॉर रनिंग ए फार्मेसी। ठीक है, तो N भी हो गया इसी तरीके से कंप्लीट। और देखते देखो, शेड्यूल O। शेड्यूल O में आता है हमारा डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। तो हम देखते हैं ना कि कहीं हम घर पे गए थे तो देखो किसी ने फिनाइल वगैरह से, जैसे हॉस्पिटल में या कहीं भी आप अगर फार्मा फील्ड में हो, तो जैसे हॉस्पिटल भी जा रहे हो, अपनी फार्मेसी में आप गए तो वहां पे आपने देखा कि कितनी सफाई है ना, फिनाइल का पोछा लगा हुआ है वहां पे, तो आप कितना अच्छा रिएक्शन दोगे, ओ यार मतलब कितनी सफाई है, ऐसे करके, है ना। तो O में क्या आ जाता है, सफाई। सफाई किससे हो रही है, डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड से। डिसइंफेक्टेंट का मतलब है कि इन्फेक्शन से बचाने वाले फ्लूइड, है ना, डिस मतलब उसको हटाएंगे वहां से, तो इन्फेक्शन को हटा देने से वाले जो फ्लूइड है वो हम O में आ जाएगा, शेड्यूल O में उसके रेगुलेशन, रूल्स, स्टैंडर्ड कुछ भी लिख लो आप, है ना। उसके बाद शेड्यूल P से लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ये इजी है ना, तो जो लाइफ पीरियड होता है ड्रग का, क्या, मैन्युफैक्चरिंग से लेके एक्सपायरी डेट तक, तो वो हमारा शेड्यूल P के अंदर आ जाता है। और P1 देखो, लाइफ पीरियड है, तो उसके बाद पैक साइज आ गया है कि कितने साइज में हमें इसका कंटेनर कितना बड़ा रखना है, इस वाली सिरप का, और बाहर का जो कवर है वो कितना साइज होना चाहिए, वो सब उनका जो रूल्स रेगुलेशंस है, हमारी कितनी लेंथ, कितना वाइड रखना है, तो वो सब P1 के अंदर आता है। किस में आता है, P1 में। ठीक है, अब उसके बाद Q फॉर कलर का, है ना, Q का साउंड आ रहा है तो कलर्स याद रखने। लिस्ट ऑफ कलर्स परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड सोप के लिए, और जो कॉस्मेटिक्स के लिए कलर्स का जो यूज हो रहा है, जैसे लिपस्टिक वगैरह बन रही है ना, शैम्पू बन रहे हैं, तो देखते हो कलर भी अलग अलग होते हैं, है ना। वाटिका हो गया हमारा, सनसिल्क का अलग कलर है, डव का अलग कलर है, तो इसमें लिस्ट होगी किसकी, पूरे कलर्स की जो हमें परमिट किए गए हैं कॉस्मेटिक को बनाने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद R में क्या आता है, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डम्स मेड,
ठीक है, मेड लिखा हुआ है। तो जो कॉन्डम्स वगैरह जो बन रहे हैं रबर के, लेटेक्स के और अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए जो हमारे, जैसे कॉपर टी वगैरह हो गया, तो ये इनके रूल्स रेगुलेशंस जो होंगे वो हमारे किस में आएंगे, शेड्यूल आर के अंदर आ जाएंगे। आर सी से याद रखेंगे, ठीक है, या फिर सी आर याद रख लो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो गया जैसे, है ना। तो स्टैंडर्ड जो होंगे कॉन्डम्स वगैरह की वो किसके अंदर आएंगे, शेड्यूल आर के अंदर आएंगे। उसके बाद एस में क्या है, देखो एस किससे याद रखना है, सुंदरता, किससे, एस फॉर सुंदरता। और सुंदरता किससे आएगी, गर्ल्स जिसके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है, किस चीज से, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से, है ना, क्रीम वगैरह से, फाउंडेशन और जो भी है और चीजें, है ना। तो जो कॉस्मेटिक्स के लिए रूल्स रेगुलेशन होंगी तो वो एस शेड्यूल में आ जाएंगे। सुंदर से कॉस्मेटिक को ध्यान रखना है, ठीक। फिर उसके बाद टी में क्या ध्यान रखोगे, अशुद्ध, कैसे, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन के लिए जो जीएमपी रूल्स है, देखो शेड्यूल एम पढ़ा, M1 पढ़ा, M2 M3 है ना, वहां पे देखो होम्योपैथिक के लिए था, ठीक है, और मेडिकल डिवाइसेस के लिए थे, फैक्ट्री प्रेमाइसिस, है ना, जीएमपी जो भी चल रहा था वहां पे। अब टी को एकदम अलग कर दिया गया है ना, अशुद्ध से ध्यान रखना है, ASUT, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, जीएमपी होगा, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन के लिए। उसके बाद यू में क्या आता है, देखो यूट्यूब पे आपको सारी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, रिकॉर्ड्स मिल जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स होगा किसका, ड्रग्स का, तो वो शेड्यूल यू के अंदर आ जाएगा। U1 में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स किसका रहेगा, कॉस्मेटिक्स का, यू में किसका, ड्रग्स का, और U1 में किसका आ जाएगा, कॉस्मेटिक्स का, ठीक है। और वी में क्या है, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन। वी में क्या है, ब्रांडेड जो ड्रग्स होती हैं उनके स्टैंडर्ड्स आते हैं। पेटेंट क्या होता है, किसी ने मैन्युफैक्चरिंग करी है उस ड्रग की, तो उसने उसको रजिस्टर्ड करा रखा है, पेटेंट ले रखा है उसका, कि उसे कोई और चोरी ना कर ले उसका फॉर्मूला, जो भी जिससे उसने बनाया है, तो वो क्या होता है, पेटेंट होता है ना। तो पेटेंट और या फिर प्रोप्राइटरी यानी ब्रांडेड मेडिसिन, जो प्रोप्राइटरी हमारी कौन सी होती है, ब्रांड होता है ना, ब्रांडेड मेडिसिन, ठीक है। तो उनके स्टैंडर्ड्स आते हैं शेड्यूल वी के अंदर। डब्ल्यू में क्या आता है, अब ब्रांडेड आ गया वी में, तो उसके बाद डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू उसके बाद जेनरिक नेम आ जाते हैं, यानी ऑफिशियल नेम, अप्रूव्ड नेम जो मिले हैं उनकी जो लिस्ट होगी वो हमारी डब्ल्यू में आ जाएंगी, ठीक है। डब्ल्यू के बाद एक्स में क्या आएगा, लिस्ट ऑफ हैबिट फॉर्मिंग, जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है हमारी, यानी कि जिनकी लत लग जाती है ना, जैसे कि कोई नींद की अगर दवा ले रहा है, एल्प्राजोलम वगैरह हो गई, है ना, तो वो क्या होगा, अब उसको उसकी आदत लग जाएगी, है ना, कि अब वो बिना उसके दिमाग को स्ट्रेस उसका कम नहीं होगा, है ना, उसकी वरीज जो है खत्म नहीं होंगे। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको हैबिट फॉर्मिंग कहते हैं। अल्कोहल हो गया, है ना, सिगरेट हो गई, तो ये हैबिट फॉर्मिंग। बट यहाँ पे हम ड्रग की बात कर रहे हैं, है ना, तो जैसे साइकोट्रोपिक ड्रग्स हो गई वो आती है इसके अंदर, जो ब्रेन से रिलेटेड है। उसके बाद वाई पे क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल। वाई फॉर याक होता है, याक क्या है, एनिमल है। बट एनिमल पे जब हम ट्रायल करते हैं, है ना, ड्रग का इफेक्ट चेक करते हैं, तो वो प्री क्लिनिकल के अंदर आता है। बट हमारे यहाँ पे वाई में क्या आएगा, ह्यूमन के लिए, है ना, क्लिनिकल ट्रायल यानी ह्यूमन पे, तो उसके लिए सारी रिक्वायरमेंट्स और गाइडलाइंस कौन सी हैं, इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग्स, ये सब वाई के अंदर आ जाता है। तो इसी तरीके से देखो हमने सारे शेड्यूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है, नोट्स आपको और जल्दी जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे। आपके एग्जाम से पहले मेरा गोल है कि मुझे अच्छे से फर्स्ट ईयर वालों को भी, सेकेंड ईयर वालों को भी उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने देने ही हैं, बट ये भी देख लो, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी ही, कम तो होगी नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंपोर्ट के बारे में देखेंगे। सो गाइज, थैंक यू।